जी नदीम अब्बास बारा साहब, सर वाहवा करने के बाद अब काइंडली ये भी बता दीजिए कि वो अरबों रुपए वो जो डिकार लिए गए थे उसको वापस लाने का नुस्खा किस पीर फकीर से, कौन सा तावीज मिला है? यार ये मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। आई लव यू भाई, आपकी आवाज या तो मेरे साथ आप कुछ आपकी ज्यादा कुछ मोहब्बत है, वो एक आवाज शुरू होती है फिर कट जाती है। हाँ, प्रोग्राम में वो खलल आ रहा है। मेरे साथ ऐसे ही है, मेरे साथ चलने वालों की कट जाती है आवाज। अच्छा मैं ये कह रहा था लाभ को होने की, अब सही आ रही है? नहीं कोई होगा कोई होगा। अब ठीक है, अब ठीक ओके। अच्छा मैं ये कह रहा था सर कि ये अरबों रुपए जो चले गए, मैं ये पूछ रहा था कि वो वापस आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, कौन लाएगा? कोई तावीज, कोई नुस्खा, कोई बताएंगे? आप तजवीज़ करेंगे? इंशाल्लाह ये अगर इंक्वायरी शुरू हुई है तो किसी ये जवाब तो आप दे चुके हैं, लिए शुरू हुई है और ये जवाब तो आप दे चुके हैं ब्रेक से पहले 2 मरतबा। फिर बात चलेगी। आई लव इट। को प्रॉब्लम है भाई, को प्रॉब्लम है सर? नहीं प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी अब हमारी तरफ आ जाए। जी बारा साहब, अब मुझसे एक सवाल पूछे कि अगर कोई कसूर नहीं है तो निकाला क्यों? और अगर मैं जवाब दे देता हूँ, आपकी बात नहीं सही हो पा रही, मैं फिर भी आपको देता हूँ। जी उनको आवाज नहीं आ रही लेकिन वो हवाई फायर करने जा रहे हैं। जी सर, अगर इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई है तो इसको इसका लायामल बना हुआ है कि इसको किसी रिजल्ट तक लेके इंशाल्लाह जाएंगे। ये तो आप ब्रेक से पहले भी कह चुके हैं। इमरान खान की क़यादत में अगर मदीना के रियासत की बात होती है तो वो भी उसकी तरफ भी कदम नहीं सर, ये बात तो मैं 3.25 साल 2.5 साल से सुन रहा हूं। इसमें नया बता, टेक्निकल ग्राउंड पे जवाब दीजिए कि क्या ऐसे पैरामीटर्स लिए गए हैं, क्या ऐसे इकदाम उठाए गए हैं कि इस मर्तबा तो जो है ना कल्प्रिट्स पकड़े ही जाएगा। मतलब इमरान खान हैंडसम है, इमरान खान सादिक और अमीन है, ये रियासत मदीना बनाने चले हैं, मौलाना तारिक जमील उनके सबसे बड़े मुतक़िद है, हम रांदा दरगाह, ये सब तो मैं जानता हूं, लेकिन बिटवीन द लाइन आंसर वो पैरामीटर्स क्या है जिन पर आपको यकीन है? अगर ये इंक्वायरी शुरू हुई है तो इसका सर अल्लाह रसूल का वास्ता रुक जाइए, सर रुक जाइए, अल्लाह का वास्ता अगर रुक जाइए, इंक्वायरी को यही रोक देते हैं। कोई काम नहीं होना होता तो हम ये इंक्वायरी शुरू ही क्यों करते? सर रोक देंगे, ये इंक्वायरी शुरू ही क्यों करते? अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये यही तब्दीली है। अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वादे पर जिए हम। सिद्दीकुल फारूक साहब तो अगर आप मौका दें तो मैं ये नहीं तो आप वही पुराना स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं ना, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ। आप पुरानी जो फरमा रहे थे कि रियासत मदीना की तरफ अगर 10% भी चल पड़े तो मैं समझता हूँ हमारे लिए निजात का जरिया जो बता रहे थे, तो मैं समझता हूँ इनको पिछले दौर में जब 3 दफा ये वजीर आजम रहे उस वक्त भी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए था। जब ये जालिम बने बैठे थे, ये जब मॉडल टाउन में कत्ल गारत हो रही थी उस वक्त भी इनको खुदा याद, लेकिन मॉडल टाउन में पेट्रोलियम बहरान तो नहीं था, लूटा जा रहा था दोनों हाथों से, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उस वक्त इनको। अरे सर वो निकाल दिया ना, याद रखना चाहिए। साहब इस पर चल पड़े भाई। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मुझे अब जरा प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे ले जाने दें, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे ले जाने दें सर। प्रोग्राम में जरा थोड़ा सा चेंज होगा। सवाल ये है कि मुझे कनाडा से मेरे कज़न ने एक क्लिप भेजा जो तस्वीर भेजी जो आजकल वायरल भी हो रही है। उसमें शहबाज शरीफ साहब एक पान की दुकान पे खड़े हुए और पान वाले से कह रहे हैं कि बगैर चूने के पान दे दो, चूना हमें पीपल्स पार्टी ने पहले ही लगा दिया है। सर एक तो इस तस्वीर पे तबसरा कीजिए, और दूसरा वो जो आपने कहा था तेरे वादे पर जिए हम, जबकि आपको पता था कि हाफ हार्टेडली ये पीडीएम अपना चल रही है और उसके बाद फिर उसकी इतनी अजीम शान तदफीन भी हुई है, तो जरा इस पे 2 आंसू अगर आप शेयर करें। नहीं ये तो किसी ने ना घड़ी है, तस्वीर वगैरह फोटोशॉप है, वो बैठे हुए जेल में वो पान कहाँ लेने जाए। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि लोग बड़े अक्लमंद हैं
लोग इस तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं और कर भी देते हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल वो भी बहुत चाह रहा है बड़े बड़े सीनियर कारकुन जैसे अखुंज़ादा चट्टान साहब जैसे लोग हैं। तो जी सर, एक लम्हा तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें शाइस्तगी से तो काम लेना है, लेकिन ये बात जो जरदारी साहब को पार्टी PDM के इजलास में नहीं कहनी चाहिए थी कि जी मैं तो लड़ नहीं सकता, मेरा एक एक बेटा है वगैरह वगैरह, ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बुनियाद पर हमें भी तलखी और बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। जो कुछ जिलानी साहब का मामला हुआ उस हवाले से देखें, वोट हमने जिलानी साहब को पूरे दिए और वो माशाल्लाह गिलानी पार्लियामेंट में मेंबर अपना सेनेट के बन गए। फिर हमने पूरे वोट दिए, जी गिलानी साहब, फिर हमने पूरे वोट दिए। वो अब ये सामने बात आई है कि उन्होंने खुद ही अपने सेनेटर जो 28 हैं उनको किसी को जो है वो बैलेट पेपर तय करने का बताया था, किस तरह तय करना था कि हमें पता चल जाए। इन 7 को ये कहा था कि आपने नाम पे मोहर लगानी है, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि, और हकीकत भी यही है कि खाने में मोहर लग जाए तो वो दुरुस्त वोट होता है। तो हमने तो वोट अपने दिए, जो बहाना किसी ने बनाया प्रिजाइडिंग अफसर ने, वो इनके अपने वोट जो थे उनका बना, हमने वहाँ भी वोट दिए। तो उसमें जो फार्मूला तय हुआ था कि चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हम उसे वोट देंगे, वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन जो होगा वो JUI का मौलाना गफूर हैदरी साहब होंगे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा होगा। इस फार्मूले पर उसी तरह पैरा देना चाहिए था जिस तरह देना चाहिए, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के काम कर लेती। ये अच्छा, सर वजह भी पूछे लेते हैं। अखुंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस मौके का फायदा उठाते हैं, बैठ के इसका भी कोई हल निकल जाए। राइट सर। अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर 2 मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आई हैं। एक जिसे मैंने इंट्रो में शेयर किया कि पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर मुशर्रफ ब इमरान हुई। 2, वो जो मेडिकल एनआरओ दिया गया था आसिफ अली जरदारी साहब को, उसके रंग कुछ मजीद, उसके खदोखाल कुछ मजीद वाजे हुए हैं। जाहिर है कि अब बहुत अरसे से आप देख भी रहे होंगे कि कोई पापड़ वाला नहीं आ रहा, कोई चने वाला नहीं आ रहा, कोई फलाने वाला नहीं आ रहा, कोई केसेस नहीं आ रहे। वो फॉरेन जो क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, पहले जो अरबों रुपए के लिए छाती पीटा करते थे हुकूमती जोमा, अब वो भी उनको सुकून आ गया है, करार आ गया है। ये मामला तो कुछ गड़बड़ेशन की जानिब जा रहे हैं सर। कुछ एक दिलजले तो ये भी कह रहे हैं कि PTI ने या शायद PTI को, जिस तरह से आप कहा करते हैं सेलेक्टर्स, उन्होंने गोद ले लिया है पीपल्स पार्टी को। कितनी फैब्रिकेटेड है ये आरा, मुझे जरा रहनुमाई फराहम कीजिएगा। देखिए जी, कुछ इल्जामात तो ऐसे हैं जिसका हम जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर सियासी और बाशऊर बंदा जिस मुल्क में सियासत को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है कि कुछ लोगों के हम पहले भी आंख के कंकर थे, हम आज भी इनके आंख के कंकर है, और हम आइंदा भी इनके आंख के कंकर रहेंगे। मैं सदीकुल फारूक साहब के इस बात के साथ बहुत मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। पहली बात तो ये कि अंदर से जो बाहर खबर आ जाती है तो नूरुल आरिफीन साहब आप समझते हैं कि रिपोर्टर इसके साथ कुछ मिर्च मसाला भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बातें हुई हैं तो ये नहीं होना चाहिए थे वहाँ पे। मैं सदीकुल फारूक साहब के इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने एक नैरेटिव दिया, हमने अपनी CC के साथ मीटिंग किया और PDM के पास हम चले गए। हम मशकूर है PDM के कि उन्होंने हमारे बात को मान लिया, समझ लिया और मान लिया। और फिर इसके बाद PDM को बहुत सारे कामयाबियाँ मिली। हमने ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को एक्सपोज भी किया, उनको शिकस्त भी दी। हमने सेनेट में इसको एक्सपोज भी किया, हमने शिकस्त भी दी। फिर सबको पता था कि ये इस्तीफा जो है ये हमारी दुखती रग है। इसको एलामिया में लिखते वक्त भी हम इस बात पे राजी हो गए थे कि ये हमारा सबसे आखिरी ऑप्शन है। जब हमारे सारे ऑप्शन कामयाब हो रहे थे तो ऐसे टाइम पे लॉन्ग मार्च के साथ नत्ती करना मैं समझता हूँ कि हमसे दीवार लगाने का बराबर था।
और हमारी दुखती रग पे उंगली रखने का बराबर था कि बस या आप लोग इस्तीफा देंगे और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि किसके साथ वादा हुआ था कि नहीं हुआ था। सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे, ये सीनियर पॉलिटिशियन है और मेरा तो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, मेरा तो इसके साथ बहुत एहतराम का रिश्ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या बेहतर होता कि यहाँ भी पीपल्स पार्टी की दुखती रग पे उंगली नहीं रखते, कम से कम ऐसे आदमी को कैंडिडेट सामने नहीं लाते जिन्होंने शहीद बीबी के कातिलों के जमानत, जो बीबी शहीद के शहादत थी, इसमें जो मुल्जिमान थे, मैं मुजरिम उसको नहीं कह रहा हूँ, अभी अदालत ने उसको सजाई नहीं दी है, लेकिन जो इनके मुल्जिमान थी, इनके जमानतों में और इनके रिहाई में इन लोगों का एक किरदार था कि उनकी बीबी शहीद के साथ हमारा एक जज्बाती वाबस्तगी। सर काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा खुंदारा चट्टान साहब। एक सेकंड सर, ये बात में कंट्रडिक्शन आ गई है, बात में कंट्रडिक्शन आ गई है। सिर्फ 2 सेकंड दे दी। और मैं समझता हूँ कि इस पे मीडिया पे तो हमने बात नहीं की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के और मौलाना फजल रहमान साहब की इस पे बात भी हुई थी, लेकिन कहा गया कि अब हमने फैसला किया है। मैं समझता हूँ अगर मैं सेनेटर होता और बिलावल साहब और जरदारी साहब कहते कि आपको पार्टी से निकाल देंगे, इस बंदे को वोट दे दे, तो बीबी के साथ मेरा जो वाबस्तगी है शायद मैं भी वोट नहीं दे सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।